कहां से कहां पहुंचा दिया और मैं उनसे आगे चलता था तो उनसे पीछे हो गया। क्या उस व्यक्ति से मिलना चाहते जिन्होंने हमारे जैसे लोग को तैयार किया? मैं एक साथ आप लोगों को चाहता हूँ जबरदस्त तालियों से अपने हाँ ऊर्जा के साथ प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज मिस्टर रामेश्वर। आज हम जिस हालात पे हैं हम सभी लोग, क्या हम सभी लोग 50 साल बाद भी वहीं रहना चाहते हैं क्या? आज जिस हालात पे हैं, जो काम हम आज कर रहे हैं और आज के बाद साल 2 साल 10 साल 20 साल बाद भी क्या हम 50 साल तक कोई शाही रहने वाले हैं क्या? तो अंदर से जवाब आएगा कि नहीं, मैं नहीं रहने वाला हूं, मैं 50 साल में बहुत अपने आप को बदलूंगा। लेकिन क्या बदलने के लिए हम उस तरह के कुछ काम अपने लिए कर रहे हैं क्या? बदलाव अपने अंदर क्या? आज जो 28 तारीख हो चुकी है जनवरी महीने का, पीछे 2022 बीता, 23 में हम सभी लोग बड़े बड़े सपने लिए कि 2023 में हमें खास करना है। तो क्या उस खास करने के तौर तरीके और जो हमारी एक्टिविटी है क्या उसमें आपने इस 28 दिन में क्या अपने आप को अपग्रेड किया है? तो ज्यादातर लोगों का आंसर कहने को तो हाँ होगा, लेकिन अंदर से पूछेंगे, मेडिटेशन के तौर पे पूछेंगे तो कुछ खास बदलाव अपने अंदर नहीं कर पाए हैं। तो सर कहीं ना कहीं हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं और कई बार हम लोग कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। तो सर जब तक आप अच्छे हैं, जब तक आपको अच्छे लोगों से मिलते आप नहीं हैं, जब तक आपको लगता होगा कि मैं 20,000 कमा के बहुत खुश हूं, जब आप वही 40,000 50,000 लाख रुपया वाले कमाने वाले लोगों के साथ जब उठना बैठना होगा, आपको उनसे बातें होगी, उनसे मुलाकात होगी, तब आपको पता लगेगा कि मैं कहीं नहीं हूं, इस दूर दूर तक नहीं हूं। और आरसीएम बिजनेस हमें क्यों करना चाहिए, थोड़ा सा मैं हाईलाइट करता हूं सर। क्या आप जिस कॉलोनी में रहते हैं, क्या उस कॉलोनी से अच्छा कॉलोनी इस लुधियाना शहर में ना है क्या? जिस घर में आज आप रहते हैं उस घर उससे अच्छा घर क्या नहीं है क्या? जिस किराए के घर में आज आप रहते हैं या मैं रहता हूं, क्या इससे बढ़िया किराए का रूम नहीं मिलता है क्या? मैं बात करूं अपने लुधियाना का सर, इल्डिको सिटी है, अब मेट्रो के पास बाईपास से आप क्रॉस करेंगे, वहां पे रेंट पे घर मिलता है 2 BHK 20,000 महीने का। क्या आज जिस स्कूल में हम अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं या पढ़ाने का सपना देख रहे हैं कि जब शादी होगा बच्चे होगा तो मैं स्कूल में पढ़ाऊंगा क्या, या अपने घर में कोई भी मेंबर को आप पढ़ा रहे हैं या किसी कारण बस आप अपना पढ़ाई छोड़ के इस लुधियाना शहर में आए थे, क्या जो आज आप काम कर रहे हैं उससे लग रहा है कि वो जो हमारा आने वाला जनरेशन होगा उसको मैं लुधियाना का टॉप स्कूल में पढ़ा पाऊंगा? ऐसा क्या आपके साथ ऐसा कोई इनकम आपका जनरेट हो पा रहा है क्या? क्या जब आपकी मम्मी पापा या खुद बीमार पड़ते हैं तो क्या अच्छा सा इलाज करा पा रहे हैं क्या? ये सब सवाल आप अपने आप से पूछिए। जो कपड़ा आप अपने लिए लेना चाहते हैं, अपने वाइफ के लिए, अपने फैमिली मेंबर के लिए लेना चाहते हैं, तो क्या वो सोच के साथ उसको ले पाते हैं क्या? अगर ये सब सवाल की अगर आपके पास आंसर है और इसका रास्ता है तो फिर आप आरसीएम ना करेंगे, फिर भी खुश रहेंगे सर। लेकिन आपके पास अगर कोई रास्ता नहीं है तो एक गरीब आदमी को अमीर बनने के लिए डायरेक्ट सेलिंग, वो भी आरसीएम बिजनेस से अच्छा प्लेटफॉर्म पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में आपको कहीं नहीं मिलेगा सर। तो ये सारी बातें आप अपने अंदर से ये 5-7 सवाल अपने आप को लिख लीजिए अपने मोबाइल के डिस्प्ले पे लगाकर और उसको रोज रोज देखिए। क्या मैं जो आज कमा रहा हूं उससे मैं खुश हूं? क्या इस इनकम से हम जिस वजह से पढ़ाई छोड़ के इस लुधियाना शहर में काम करने के लिए आए थे, मम्मी पापा से दूर हुए थे, क्या मेरा बच्चा इस इनकम से ये सब परेशानी नहीं झेलेगा? ये सब सवाल सर अपने अंदर से पूछिए। आज जो एक चलना नहीं बढ़ना है, एक कदम आगे बढ़ना है, जो टीसी सर का जो नारा है, क्यों नारा ये दिया गया सर? सोचने की बातें हैं। क्या लगता है कि वो अपना सामान बेचने के लिए ऐसा करते हैं सर? उनको अगर सामान बेचने की बात होता तो ऐश्वर्या राय पढ़ी है, अमिताभ बच्चन जी पढ़े हुए हैं, विराट कोहली जी पढ़े हुए हैं। एक ऐड देते और उनका ऐसे सेंसेशन सामान बिक जाता ना सर, पता भी नहीं लगता। लेकिन अपने को क्या मिला? कई पीढ़ी बीत गया डिटॉल और डॉव खरीदते हुए, क्या आपके घर में 1 रुपया आया सर? सोच के देखिए, अपने आप से सवाल कीजिए, तभी आप इस बिजनेस में सफल हो पाएंगे सर।
जब तक आप अपने आप से सवाल नहीं कर पाएंगे, जब तक विजन क्लियर नहीं हो पाएगा सर। आज जिस परेशानी से आप गुजर रहे हो उस परेशानी को याद कीजिए। हम लोग एक कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, 20-25 हजार रुपया कमाकर एक अंदर से एक संतुष्टि आ जाता है कि मैं तो ठीक हूं सर। लेकिन सर सोचिए, आज आप ठीक है, आपका शादी नहीं हुआ है ठीक है, लेकिन शादी हो जाएगा, 2 बच्चे हो जाएगा, जिस वजह से आज पढ़ाई छोड़ के आप यहाँ आए हैं, क्या आपका बच्चा भी आए आपको अच्छा लगेगा? आज आपके पास 5,000 पीवी करने के पैसे नहीं हैं। सोच के देखिए, जब आपके बच्चे बड़े होंगे, वो बड़े बड़े स्कूल में पढ़ने के लिए जाएंगे, क्या उस समय आपके पास पैसा रहेगा क्या? लेकिन जो अभियान चलाए हैं टीसी सर, 5,000 पीवी करके अगर लगातार आप 3 साल तक करते रह जाते हैं, तो मैं सर पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आने वाला समय जो होगा, आपके बच्चे को 5,000, 10,000, 50,000, 1 लाख रुपया की कभी भी सोचना नहीं पड़ेगा। जिस खिलौने पे, जिस स्कूल में आपका बच्चे का पढ़ने का मन होगा, जिस खिलौने से खेलने का मन होगा, वो खिलौना खरीदने के लिए आपको चंद सेकेंड लगेगा। वहीं अगर आप 50 साल तक आज जो सिलाई, ओवरलॉक, फोल्डिंग या कोई भी आप काम कर रहे हैं, करते रह जाए सर पूरी 50 साल, वहीं आप जहां से शुरुआत किए थे उससे भी माइनस में आके आप रिटर्न गांव में जाएंगे। और वही बुढ़ापे में बहू जब आएगी, जब बहू की ताना सुनेंगे ना सर, तो क्या बताएं, आप सोच नहीं सकते किस तरह की ताना बहू देती है। अगर आप गांव के रहने वाले हैं, अगर गांव में 1-2 महीना रहते होंगे, तो बहुत सारे बुजुर्गों को देखते होंगे कि उनकी बहू और बेटा का क्या भाव होता है, किस तरह की हालात बना के रख देते हैं। जैसा आप अगर ढंग से अगर उसको लिख कर पढ़ कर अगर सोचेंगे ना, तो सर रूह कांप जाती है। ऐसी हालात होती है बुढ़ापे में। जिस बच्चे के लिए आज आप 10-20 हजार करके करते हैं ना सर, लेकिन इतने पैसे से वो खुश नहीं होता। उस समय कहेगा कि बुढ़वा मेरे लिए किया क्या है, और उस समय पूरा इग्नोर कर देता है। उस समय आप खून के आंसू रोएंगे सर। चलिए हम आते हैं मेन पॉइंट पे कि हमारा बिजनेस में हम कामयाब कैसे हो पाएंगे। तो एक कहानी के साथ मैं स्टार्ट करता हूं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जो भी काम कर रहे हैं बहुत ही बढ़िया है, लेकिन माइंड को थोड़ा सा ओपन रखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। हम सभी लोग आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन किए थे सर, बड़े बड़े सपने लेकर, बड़े बड़े लाइफ स्टाइल लेकर, बड़े बड़े ड्रीम्स लेकर कि मैं यहां से लाखों रुपया कमाऊंगा और अपने परिवार को उस रास्ते पे लेके जाऊंगा जहां से अच्छे अच्छे लोग अपनी लाइफ को जीते हैं, वहां लेकर जाऊंगा। लेकिन क्या उस कमिटमेंट पे जो आरसीएम का प्लान दिखाया गया, जो आपको मीटिंग में बताया जाता है, उसको आप कितना % करते हैं? हम सभी लोगों की मंशा होती है कि मैं ना करूं, मैं 5,000 पीवी ना करूं, लेकिन मेरे टीम में ऐसे हजारों लोग आ जाए जो 5-5 हजार पीवी करके और मेरे अकाउंट में लाखों रुपया इनकम आने लगे। ऐसा कभी भी नहीं होगा सर। जो इस बरमान को जो हम देते हैं, वही हमारे बरमान से रिटर्न आता है सर। जो बोएंगे हम वही काटने को मिलेगा। आज अगर हम 5,000 पीवी करने के मूड में नहीं है या करना नहीं चाहते हैं, तो सर मैं लिखित में दे सकता हूं कि आप जितनी मर्जी जोर लगा ले, आपके टीम में कभी भी 5,000 पीवी करने वाले लोग नहीं आएंगे। और जब लोग नहीं आएंगे तो सर कामयाबी भी बहुत लेट आएगी। एक कहानी है सर, एक पापा था और एक बेटा था, दोनों गांव में रहते थे और वो जा रहे थे। पापा उनका पहाड़ पर जाना था कहीं पे, उनकी खेती बाड़ी, जैसे कि हिमाचल प्रदेश की कहानी है, तो वहां वो जा रहा था। तो उनका लड़का बोलने लगा कि पापा आज मुझे भी ले चलो, मुझे भी जाना है उस खेतों में जो अपनी वो पहाड़ों पे खेत है। पापा उनका मना करने लगा कि बेटे तुम मत जाओ, वहां वो रास्ता बड़ी पथरीली है, छोटी छोटी रास्ता है, पहाड़े है, तुम्हें चोट लग जाएगा, तू नहीं जा पाओगे। लेकिन बेटा जिद पे उतर गया कि पापा मैंने तो जाना ही जाना है। फिर बच्चा तो बच्चा होता है, जब वो जिद करने लग गया तो उनका पापा कहा चल, फिर लेकर गए। जाते जाते धीरे धीरे चल, जाते जाते पतली सी रास्ता थी, चलते जाते एक पहाड़ थी, वहीं पे रास्ता पे पड़ा हुआ। उनका पापा तो किसी तरह पार कर जाता है, लेकिन जब उनका लड़का जो छोटा सा था वो पार करता है, उसी दौरान उसके पैर में चोट लगता है और वो चिल्ला उठता है, रोने लगता है। जैसे उसे चोट लगता है, वो सुनसान एरिया में उसका आवाज बाउंसिंग होता है और वो फिर से जैसे वो रोने लगता है, उधर रोने की आवाज आता है। फिर वो कहता है कि कौन मेरा मजाक उड़ा रहा है। फिर उधर से आवाज आता है कौन मेरा मजाक उड़ा रहा है। फिर वो लड़का बोलता है कि मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। फिर उधर से आवाज आता है मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। फिर ये बच्चा को समझ में नहीं आ रहा था ऐसा कौन आदमी है इस सुनसान जगह पे जो मुझे परेशान कर रहा है, मेरा मजाक उड़ा रहा है।
फिर उनका पापा उस साइड से देख रहे थे, फिर उनका पापा आए और उनका पापा उसको हाथ पकड़ के उसको पार करवाए और फिर बोला बेटा देखो ये क्या बात है, मैं तुम्हें समझाता हूं। फिर उसका पिताजी बोलते हैं, पापा बोलते हैं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। फिर उधर से आवाज आता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। फिर बोलता है मैं तगातवर हूं। तो फिर उधर से आवाज आता है मैं तगातवर हूं। फिर उनका पापा बोले कि बेटे तू इस ब्रह्मांड को जो दोगे वही रिटर्न आता है। फिर उस बच्चे को समझ में आया कि मैं जैसा इस ब्रह्मांड को दूंगा वही इस ब्रह्मांड से मेरे पास रिटर्न आएगा। बिल्कुल सर, उसी तरह से हमारा आरसीएम बिजनेस चलता है। जो मानसिकता मैं अपने टीम के लिए सोचता हूं वो पहले हमें खुद को करना पड़ेगा। आज हम अपने टीम मेंबर से सभी से आस लगाए बैठे हैं कि वो 5,000 कर दे, वो 2,500 कर दे, लेकिन मैं लीडर मैं हूं सर। मुझे लाखों रुपया यहां कमाना है। मैं आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन किया था सर, पहले मैं तो आगे कदम बढ़ूं, मेरा कदम तो आगे बढ़ना चाहिए, तभी तो टीम के लोग आएंगे। कई बार अपलाइन की फोन आता रहता है, बातें होती रहती है, हाँ सर देखता हूं हो जाएगा, पैसा नहीं है, कैसे होगा सर। जैसा आप सोचेंगे यहां पे वैसा ही बीज बोआ जाएगा सर। जैसे आप बोलेंगे वैसे आपका पूरा ब्रह्मांड से वही आवाज आएगी, वही आपकी टीम से आवाज आएगी। लेकिन वही आप कहेंगे कि सर यस आई कैन डू यू, मैं कर सकता हूं सर, 5,000 पीवी क्या मैं 7,000 पीवी कर सकता हूं। जैसे सर एक पेड़ जब छोटा होता है कितना बढ़ेगा कोई अंदाजा नहीं होता है, लेकिन इस ब्रह्मांड के उसकी जो ऊंचाई होती है वो ऊंचाई तक जाती है। एक नदी जब पहाड़ से निकलती है, जब चलना स्टार्ट करती है तो कहां तक जाएगा वो कोई अंदाजा नहीं लगा सकता है, उसके वेग के ऊपर डिपेंड करता है। उसी तरह से इस बिजनेस में सर आप 5,000 पीवी क्या 7, 8, 10, 10,000 भी कर सकते हैं। कल मैंने एक ग्रुप में डाला था, एक डिस्प्ले वॉल का वो स्क्रीनशॉट था, उनके आईडी पे 9400 पीवी हो चुका है। इस महीना में उन्होंने 26,000 का प्रोडक्ट खरीदा है, उसके बाद भी उनके डिस्प्ले वॉल पे 62,000 का स्टॉक है सर। सोच के देखिए, वो भी तो इंसान है। और जब समय बीतेगा तो बोलेंगे हम लोग कि वो तो कामयाब हो गया, मैं नहीं हुआ सर। क्या आप कामयाबी के लिए जो काम करना था आपने किया? क्या आप जैसे अपने बच्चे को स्कूल में एडमिशन करा दे बढ़िया से बढ़िया स्कूल में, लेकिन उसको रोज स्कूल ना भेजे तो क्या होगा? स्कूल भी रोज जाता हो, टास्क ना बनाता हो तो क्या होगा? वो बच्चा पढ़ के बड़ा नहीं बन सकता सर। उसी तरह से आप आरसीएम में आईडी लगा लिए हैं, उससे आपको बड़ा नहीं होने वाला सर। उसके लिए आपको 6 बेसिक, 8 कोर स्टेप और 7 कार्डिनल रूल को पालन करते हुए ईमानदारी से लगातार कंसिस्टेंसी के साथ 3 साल तक लगातार फोकस करना पड़ेगा, तब जाके आपको कामयाबी आएगा। जैसे फैक्ट्री में हम लोग 9 बजे सुबह इन करते हैं और 1 बजे लंच करते हैं और 2 बजे लंच खत्म करके फिर से मशीन पे बैठ के 8-9 बजे तक काम करना स्टार्ट रखते हैं, ताकि 500-700 रुपया मेरे पास आ सके। लेकिन आरसीएम बिजनेस सर करोड़ों रुपया कमाने का इंडस्ट्री है, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जहां हमें समझौता करना चाहिए वहां हम लोग संघर्ष करते हैं, लेकिन जहां हमें संघर्ष करना चाहिए वहां समझौता कर लेते हैं। फैक्ट्री जाने से कभी भी हम लोग समझौता नहीं करते हैं, थोड़ा सा बुखार रहता है फिर भी जाते हैं। लेकिन आरसीएम बिजनेस का प्लान दिखाना हो, प्रोडक्ट सेलिंग करना हो, तो वहां पे हम लोग समझौता कर लेते हैं कि रहने दो यार कल चलेंगे। तो सर आपकी कामयाबी भी कहेगा रहने दो कल आते हैं। इस चीज का हम सभी लोग ध्यान रखें, क्योंकि आप सभी लीडर हैं, आप सभी एक कमिटमेंट पर्सन हैं, क्योंकि आप सभी उस भीड़ से हटकर जो आधे घंटे का समय होता है वो समय निकालकर इस मीटिंग में आए हैं, तो कहीं ना कहीं सर उस भीड़ से आप बाहर निकलने का प्रयास कर रहे हैं। और उस प्रयास में सर अगर आप थोड़ा सा फोकस करते हैं अपने आप को, सर 5,000 पीवी अगर आप करना चाहते हैं तो सर कहीं ना कहीं प्रोडक्ट आज तक जितने भी इतिहास उठा के देख लीजिए सर, आज तक वही अमीर बना है जिसने बेचना सीखा है और बेचा है। जिसने बेचना नहीं सीखा और नहीं बेचा आज तक हो नहीं सकता कि वो कामयाब और अमीर बन गया हो सर। इस लुधियाना शहर की बात करें सर, जिसका अरबों का फैक्ट्री है, अरबों का फैक्ट्री है, बहुत सारे कारीगर है, हजारों में कारीगर काम करते हैं, लेकिन पूरे पीस बनने के बाद लास्ट में भी उसको बेचना पड़ता है। बेगर बेचे वो फैक्ट्री मालिक भी मालक नहीं रहेगा सर, रोड पे आ जाएगा। आपको पूरा
पूरा फैक्ट्री का प्रोडक्ट बना हुआ तैयार मिलता है, सारा का सारा सिस्टम टीसी सर द्वारा तैयार किया हुआ है। सर अपने को क्या करना है, खरीद कर बेचना है। अगर हम बेचने से डरते हैं तो सर कामयाबी भी हमें आने से डरेगा। चलिए हम आगे लेके चलते हैं कि हम 5000 पीवी कर कैसे सकते हैं। सर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बताऊंगा। 5000 पीवी सर नॉर्मल वे पे हो सकता है, वो भी क्या मैं यूज करता हूं उससे हो जाता है सर। अगर आप यूज नहीं करते तो कहीं ना कहीं जो हमारे दादाजी 100 साल जिया करते थे, आप 80 पे आ गए पिताजी, और आप 60 पे चले जाएंगे। लेकिन आप अपने प्रोडक्ट को, हेल्दी सप्लीमेंट को अगर आप लगातार यूज करते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि ना दादाजी इतना, लेकिन पापा जी से ज्यादा जरूर आप जीवित रहेंगे। चलिए मैं आगे लेके चलता हूं। सर कैसे 5000 पीवी होगा? कहने को तो कई मीटिंग चली कि 5000 5000 5000, लेकिन पूरा कैसे होगा? सर मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूं। सर ये देखिए सर, मैं ये गेनर यूज करता हूं। देखिए ये देखिए सर, ये गेनर है मेरा, ओपन है, इसमें गेनर यूज करता हूं मैं। ये गेनर का कीमत की बात करें तो सर 1200 रुपया तकरीबन है। इसमें पीवी की बात करें तो सर 1000 पीवी है सर। उसके बाद सर नेक्स्ट आते हैं तो मैं केसर पिस्ता, इस ठंडी में हमें बहुत ही जरूरत है इस केसर पिस्ता की। इस ठंड के मौसम में रात को दूध में मिलाकर पीने में इतना कारगर सर रिजल्ट आता है, और पीने में सर इतना स्वादिष्ट, मजा आ जाता है, वाह। तो सर ये कितने का है? सर 800 रुपये का है। इसमें भी लगभग 600 पीवी है अपने को। उसके बाद सर नेक्स्ट आते हैं, उसके बाद मैं न्यूट्रीचार्ज मैन खाता हूं जो अपना 360 का आता है सर। इसमें भी लगभग 260 पीवी है। उसके बाद सर नेक्स्ट, ठंड का मौसम था, मैंने S5 खाना स्टार्ट किया। ये देख सकते हैं S5 मैंने खाया। S5 भी मेरा लगभग 360 या 400 का है लगभग। इसमें भी 260 बिजनेस है। उसके बाद नेक्स्ट मैं लेके चलूं सर गामा ओरिजिनल। जो गामा ओरिजिनल सर इतना वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है जो हर एक इंसान को लेना भी चाहिए, और अपने मम्मी पापा, अपने जान पहचान वाले से प्यार करते हैं तो उनको भी जरूर दिलाना चाहिए। गामा ओरिजिनल सर इतनी बड़ी क्वालिटी की, इतनी सस्ती प्रोडक्ट मिल ही नहीं सकता सर। ये 450 का प्रोडक्ट है जिसमें 390 पीवी है सर। उसके बाद मैं बात करूं सर, उसके बाद सर ये है बायो एज। बायो एज काम किस पे करता है सर? लीवर पे ये काम करता है, बायो एज है। और ये बायो एज साल में 3 बार हमें जरूर लेना चाहिए। साल में 3 बार हमें जरूर लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए सर? क्योंकि हम लोग बाइक लेकर आते हैं, बाइक को हम 2-3 महीने पे सर्विसिंग कराते हैं, लेकिन हम अपने लीवर में जो इतनी विषैले तत्व डालते हैं, कई कई प्रकार के खाना डालते हैं, उसको डिजाइजेशन करना, उसको पूरा बॉडी को मेंटेनेंस रखना, लेकिन हम अपने लीवर को कितने बार सर्विस करते हैं सर? सोच के देखिए, यहाँ पे लीवर को आप कितने बार सर्विस करते हैं? तो बिल्कुल नहीं करते हैं। तो सर ये बायो एज है हमारा। ये बायो एज आता सर 1200 रुपये का। इसमें भी पीवी की बात करें तो 900 पीवी होता है सर। बायो एज है ये देखिए सर, इसमें से कुछ गोली खाए हैं हम और बचा हुआ है। उसके बाद चलिए सर हम आगे लेके चलते हैं। आगे सर अपने पास आप हैं यहाँ तो परफ्यूम तो जरूर यूज करते होंगे ना सर। ये देखिए सर, ये परफ्यूम यूज करते हैं। इस परफ्यूम की बात करें तो सर, इसकी बात करें तो ये 200 में 200 पीवी आता है सर। एक आप लेंगे तो 1-2 महीना चलेगा, 200 पीवी हो जाएगा। एक आता है सर 120 का, इसमें भी 90 पीवी होता है। उसके बाद हम बात करें सर, ठंडी की मौसम है, क्रीम सभी लोग लगाते हैं। ये मोरिंगा का क्रीम है, ये लिप नैसा लिप्स है, और ये है अपना बेबी क्रीम है सर। इन तीनों को मिलाकर अगर आप देखें तो कम से कम की बात करें तो सर 200 पीवी इससे भी हो जाता है सर, क्रीम से। उसके बाद सर आगे बढ़े, आप फेस वॉश यूज करते हैं सर। ये सरसों का तेल जो इस ठंडी में लगाता हूं। उसके बाद सर ये अपना ग्लो अप है, गुलाब जल है। इन तीनों को मिलाकर आप देखें तो सर 150 पीवी इसके मिला के भी होता है। ये पर्सनल यूज की मैं बात कर रहा हूं सर, बेचने की बात तो बाद में करेंगे। ये पर्सनल यूज की बातें हम कर रहे हैं कि हम पर्सनल यूज करके इतना कर सकते हैं। उसके बाद सर अपना फेस स्क्रब है। उसके बाद सर ये अपना बाल का हेयर कंडीशनर है। ये दोनों मिला के भी लगभग 150 से ऊपर पीवी होता है सर। अब इतनी प्रोडक्ट के बाद हमारे घर में तेल लगता है, साबुन लगता है, पेस्ट लगता है। कभी वो ऑल राउंडर पेस्ट आप यूज करते हैं।
हल्दी लगता है, मिर्चा लगता है, धनिया लगता है, महीने में 5 पॉकेट 6 पॉकेट प्रोटीज आपको घर में जाता है। ये सारे चीज जाने के बाद सर क्या लगता है 5000 पीवी नहीं होगा? आपके मान के चलिए घर के राशन की 1000 पीवी ही हम मान के चलते हैं। फिर भी सर हम बात करें तो 1000 6 16 2 18 2 20 20 5 25 25 9 35 35 और 2 37 37 38 2 40 40 3 43 10 5300 5300 पीवी तो सर पर्सनल यूज करके हो जाता है। आप बताइए सर 5300 पीवी तो पर्सनल यूज करके हो जाता है। क्या आप अपने आप से प्यार नहीं करते हैं? आप लंबे समय तक जीना नहीं चाहते हैं? आप क्या 5-10 रुपया बचाकर अपने लाइफ में बड़ा कर जाएंगे क्या? क्या हमारे दादाजी 5-10 रुपया बचाए नहीं थे क्या? सोचिए सर, क्या हमारे पिताजी, उनके पिताजी बचत नहीं किए क्या? 10-5 रुपया 50 रुपया बचत नहीं किए क्या? किए सर, हमारे पिताजी भी किए, उनके पिताजी भी किए, उनके पिताजी भी किए। लेकिन क्या आपके पास आज के डेट में BMW है क्या? BMW छोड़िए सर, स्कॉर्पियो है क्या? बोलेरो है क्या? सर वो हटाइए, क्या कोई 4 व्हीलर गाड़ी है क्या? क्या बुलेट है क्या? 2 व्हीलर भी ढंग का है क्या? सर कुछ भी नहीं है। जब पिताजी हमारे बचत करते करते नहीं कुछ कर पाए, हमारे दादाजी नहीं कर पाए, उनके दादाजी नहीं कर पाए, तो क्या मैं 100 2000 500 रुपया बचा के क्या आप अमीर बन जाएंगे? क्या अंबानी बन जाएंगे? क्या रतन टाटा बन जाएंगे क्या? नहीं सर, ऐसा कभी भी नहीं होगा। क्योंकि अंबानी जी ने, वो धीरू भाई अंबानी ने कम पैसा कमा के भी 50 रुपये का चाय पीते थे, क्योंकि उनका माइंड डेवलप हो, और माइंड डेवलप होने की वजह से आज के डेट में वर्ल्ड में रिचेस्ट पर्सन में उनका नाम आता है सर। लेकिन हम लोग सर 10 20 50 100 के पीछे भाग रहे हैं। जहां हमें संघर्ष करना चाहिए वहां समझौता कर रहे हैं, जहां समझौता करना चाहिए वहां बाबू को बोल के नाइट लगवा लेते हैं कि बाबूजी नाइट लगवा लो, 300 रुपया एक्स्ट्रा बन जाएगा। सर उस नाइट लगाने के दौरान मैं 100% कमिटमेंट के साथ कह सकता हूं, आप अपने ब्लड को चेक करवा ले और सुबह आके नाइट लगा के और चेक कराए, 100 ग्राम से ऊपर ब्लड आपका कम चुका होगा। 300 रुपये में 100 ग्राम ब्लड बेच रहे हैं सर आप। लेकिन यहां पे आप सेलिंग सीख गए, आप रिटेलिंग सीख गए, आप नेटवर्क तैयार करना सीख गए। तो मैं सर 100% बोल सकता हूं कि आज तक जैसी भी आपकी लाइफ बीता उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आने वाला 5 साल बाद आपका लाइफ और आपके परिवार का लाइफ कुछ अलग होगा सर। कोशिश करें सर कि 5000 पीवी तो करें ही करें सर, अगर कामयाबी चाहते हैं तो। नहीं चाहते हैं तो फिर तो बहुत सारे लोग आरसीएम में आईडी आते हैं, कई सारे लोग आरसीएम करके छोड़ दिए, कई लोग कर रहे हैं, कई लोग कमिटमेंट के साथ कर रहे हैं, कई लोग लीडर बन गए, कई लोग ऐसे भी हैं जो 75-75 लाख रुपया महीने के कमा रहे हैं, कई लोग ऐसे भी हैं जो बोलते हैं आरसीएम से कुछ होता ही नहीं है। तो आपको देखना है सर कि आप कहां जाना चाहते हैं। अगर आप अच्छे लीडर बनना चाहते हैं, आप अपने टीम में लोगों को डुप्लीकेशन करना चाहते हैं, आप अपनी टीम से 5000 पीवी करवाना चाहते हैं, अपने लाइफ में बड़ा करना चाहते हैं, तो सर इसको मत भूले सर। मैंने जो 5000 पीवी का प्रोडक्ट दिखाया सर, मैंने टोटलिंग यूज किया हुआ प्रोडक्ट दिखाया हूं। ऐसा कोई भी नहीं कि जो यूज नहीं किया। बैग अलग मेरा रखा हुआ है सर, टोटल का टोटल यूज वाला प्रोडक्ट। अगर विश्वास ना हो तो आप मेरे घर पे आके चेक कर सकते हैं। क्या सर झूठ तो नहीं बोलते हैं? और हर महीना में यूज करता हूं, ये नहीं कि 1 महीना यूज किया उसके बाद छोड़ दिया, दिखाना था तो मैंने खोल दिया, ऐसा भी नहीं सर। डेली बेस पे यूज करता हूं, क्योंकि अगर आप 60 साल में चले जाते हैं और ये खाने से अगर आप 80 साल तक चले जाते हैं तो 20 साल में कई करोड़ रुपया आप कमा चुके होंगे आरसीएम के। उस समय आप डायमंड होंगे, और डायमंड का इनकम सर 40-50 लाख रुपया होता है, साल का करोड़ों रुपया अर्निंग होगा सर। ये सोच के साथ यूज कीजिए सर, बहुत बड़ा हो जाएगा सर। इसी के साथ अपने बातों को विराम देते हैं। कुछ